गांव छोटा था, शांत, एक जंगल के पास बसा हुआ, अंधेरा और गहरा। गांव वाले रात में फुसफुसाहट की बातें करते थे, परछाइयां जो हिलती थीं। अंधेरा होने के बाद किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, अरुण को छोड़कर। अरुण जवान और बेचैन, उसने कहानियों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में एक चुनौती थी, उसके दिल में एक आग थी। वह सच्चाई देखना चाहता था। उसके दोस्त वे इकट्ठा हुए। विजय मजबूत और चुप, प्रिया, उसकी आंखें डर और उत्साह से चमक रही थीं। वे कहानियां जानते थे, डर महसूस करते थे, लेकिन अरुण की इच्छा प्रबल थी। आज रात अरुण ने घोषणा की, उसकी आवाज धीमी थी। हम जंगल का सामना करते हैं। प्रिया कांप उठी, अपनी शॉल कसकर खींची। विजय ने हमेशा की तरह वफादार रहते हुए बस सिर हिलाया। अरुण को रोकने वाला कोई नहीं था। आज रात नहीं, जंगल इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे सीमा पार करते गए, हवा ठंडी होती गई। पेड़ चांद रहित आकाश के खिलाफ टेढ़े मेढ़े पंजे, पत्तों की हर सरसराहट, अंधेरे में एक फुसफुसाहट। डर ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वे जितना गहराई में जाते थे, पीछे गांव की बत्तियां फीकी पड़ती जाती थीं। केवल चांद, आकाश में एक किरण, कोई मार्गदर्शन प्रदान कर रहा था। फिर गंध ने उन्हें आ घेरा, नम धरती और कुछ प्राचीन और ठंडा। गंध उनके गले से चिपक गई, उनकी सांस रुक गई। यह एक ऐसी गंध थी जो उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़ रही हो। प्रिया ठोकर मारकर बैठ गई। उसके पैर कांप रहे थे और उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। उसके चेहरे पर डर छा गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने चारों ओर के अंधेरे को घूरने लगी। विजय ने उसे पास पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे कि वह उसे खोने से डर रहा हो। उसकी निगाहें अंधेरे को देख रही थीं। वह हर छोटी सी आवाज पर चौकन्ना हो गया था, जैसे कि कोई छाया उसे घूर रही हो। लेकिन अरुण, वह आगे बढ़ता रहा। उसके कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे कि वह किसी अदृश्य लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो। जंगल के आगोश में गहराई तक खींचता चला गया। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता गया और उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। वे एक समाशोधन पर पहुंचे, जहां चांदनी की हल्की रोशनी पड़ रही थी। यह एक अस्थायी राहत थी, लेकिन डर अभी भी उनके दिलों में बसा हुआ था। पेड़ ऐसे अलग हो गए जैसे डर के मारे। यह दृश्य किसी भयानक कहानी से कम नहीं था, जैसे कि प्रकृति खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो। और वहां वह खड़ा था, एक काला साया जो उनकी ओर देख रहा था। उसकी उपस्थिति ने उनके दिलों में और भी भय पैदा कर दिया। एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी, गंध का स्रोत, कहानियों का दिल। यह वही जगह थी जिसके बारे में उन्होंने सुना था, और अब वे इसके सामने खड़े थे। प्रिया की रीढ़ से एक सिहरन दौड़ गई। उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए और वह कांपने लगी। हमें जाना चाहिए, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। यह स्पष्ट था कि वह अब और यहां नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। झोपड़ी उनके सामने मंडरा रही थी, एक खाली आंख की तरह एक खिड़की। दरवाजा अपने आप ही खुल गया, उन्हें अंदर बुला रहा था। अरुण अपने डर पर काबू पाते हुए अपनी जिज्ञासा दहलीज पार कर गया। विजय झिझका। उसकी निगाहें अरुण और झोपड़ी के भीतर के अंधेरे के बीच टिकी हुई थीं। उसने प्रिया का हाथ निचोड़ा, सुरक्षा का एक मूक वादा। साथ में वे अरुण का पीछा करते हुए अनजान में चले गए। अंदर की हवा धूल और सड़न से भरी हुई थी। यह जगह जैसे समय के साथ ठहर गई थी। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी। धूल के कण हवा में तैर रहे थे, जैसे किसी पुरानी याद की तरह। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जो कमरे को एक भयानक सन्नाटे में ढके हुए थे। जाले इतने पुराने थे कि उनमें धूल की परतें जम गई थीं। फिर एक आवाज, एक धीमी कराह, बमुश्किल सुनाई देने वाली, उनकी रीढ़ की हड्डी से सिहरन भेजती है। यह आवाज इतनी हल्की थी
कि अगर ध्यान न दिया जाए तो शायद सुनाई भी न दे। लेकिन इस सन्नाटे में यह कराह एक गूंज की तरह महसूस हो रही थी। क्या तुमने वो सुना? प्रिया फुसफुसाई। उसकी आवाज सन्नाटे में बमुश्किल कांप रही थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं और उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। अरुण ने कान लगाए। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और वह हर छोटी से छोटी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। कराह फिर आई, इस बार और करीब। यह आवाज अब और भी स्पष्ट हो गई थी, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। ऐसा लग रहा था कि यह झोपड़ी के सबसे दूर के छोर से आ रही है, उन्हें अपने अंधेरे में और गहराई तक ले जा रही है। अरुण और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। वे जानते थे कि उन्हें इस आवाज के स्रोत का पता लगाना होगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी हिम्मत क्यों न जुटानी पड़े। अरुण एक अनदेखी शक्ति द्वारा विवश होकर ध्वनि की ओर बढ़ा। उसके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। हर एक घुटन भरे डर के खिलाफ हथौड़े का प्रहार था। विजय और प्रिया ने पीछा किया। उनका डर हर कदम के साथ बढ़ता गया। फिर यह हुआ। एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। यह अरुण था। उसकी आवाज दहशत से कच्ची थी। ऐसा लग रहा था कि आवाज झोपड़ी की दीवारों पर चढ़ रही है, रात में गूंज रही है। विजय और प्रिया जम गए। उनका खून बर्फ में बदल गया। चीख उतनी ही अचानक मर गई जितनी अचानक शुरू हुई थी, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर। अरुण! विजय ने पुकारा। उसकी आवाज डर से कसी हुई थी। कोई जवाब नहीं था, केवल उसके अपने शब्दों की गूंज थी। सन्नाटा छा गया। हर पल एक अनंत काल। प्रिया विजय से लिपट गई। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। वे अकेले थे, जानवर के पेट में फंस गए थे। अरुण चला गया था, अंधेरे ने निगल लिया था। उन्होंने घंटों तक खोज की। ऐसा महसूस हुआ कि उनके दिल उनकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहे हैं। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता गया और उनके दिल की धड़कनें तेज होती गईं। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वे जानते थे कि समय उनके खिलाफ था और हर बीतता पल अरुण को खोजने की उनकी उम्मीद को कम कर रहा था। फर्श बोर्ड की हर आवाज, टूटी खिड़की से हवा की हर सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी से सिहरन भेजती है। हर छोटी सी आवाज उन्हें चौकन्ना कर देती थी और वे हर दिशा में देखने लगते थे। खिड़की के पर्दे हवा में लहराते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। डर ने उनके दिलों में घर कर लिया था और वे जानते थे कि उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। लेकिन अरुण चला गया था। वह अंधेरे में कहीं खो गया था और उसकी कोई निशानी नहीं मिल रही थी। वे हर कोने में उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर जगह सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। एक अकेली आकृति छाया में गायब हो गई और एक खाली कमरे में टिमटिमाती रोशनी ने उनकी उम्मीदों को और भी धुंधला कर दिया। वे झोपड़ी से बाहर ठोकर मारकर जंगल की आगोश में वापस आ गए। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और वे एक दूसरे का सहारा लेकर चल रहे थे। जंगल की गहराई में जाते ही अंधेरा और भी घना हो गया और पेड़ों की ऊंचाई ने उन्हें और भी छोटा महसूस कराया। वे जानते थे कि उन्हें जल्दी ही अरुण को ढूंढना होगा, वरना वह हमेशा के लिए खो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि पेड़ उन पर बंद हो रहे हैं। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह उनके पास पहुंच रही हैं। हर शाखा जैसे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी और वे डर के मारे और भी तेजी से भागने लगे। पेड़ों की शाखाएं जैसे उनके रास्ते में बाधा डाल रही थीं और वे हर कदम पर संघर्ष कर रहे थे। वे दौड़े, डर और एड्रेनालाइन से भरे हुए, जब तक कि वे गांव के बाहरी इलाके में गिर नहीं गए। सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। उनके शरीर थकान से चूर हो गए थे और वे जमीन पर गिर पड़े। गांव के किनारे पर पहुंचते ही उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिल में अभी भी अरुण की चिंता थी। वे जानते थे कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना अरुण हमेशा के लिए खो जाएगा। अरुण फिर कभी नहीं देखा गया। उसकी यादें उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गईं।
हर बार जब वे उस जंगल के पास से गुजरते तो उन्हें अरुण की याद आती। उसकी गुमशुदगी का रहस्य उनके दिलों में एक गहरा घाव छोड़ गया था। प्रेतवाधित झोपड़ी का रहस्य बना रहा, जंगल के हृदय के भीतर छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाता है। वह झोपड़ी अब भी वहां खड़ी है, जैसे किसी भयानक कहानी का प्रतीक। लोग अब भी उस झोपड़ी के पास जाने से डरते हैं और उसकी कहानियां गांव में गूंजती रहती हैं। और गांव वाले फुसफुसाते थे, उनकी आवाजें धीमी हो गईं। उस रात अरुण गायब हो गया और चीखें जो पेड़ों के बीच गूंज उठीं। वे अब भी उस रात की कहानियां सुनाते हैं और हर बार जब वे उन कहानियों को सुनते हैं तो उनके दिलों में डर की एक लहर दौड़ जाती है। अरुण की गुमशुदगी का रहस्य अब भी अनसुलझा है और वह रात अब भी गांव वालों के दिलों में एक डरावनी याद के रूप में बसी हुई है।